हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एक न्यू अपडेट्स है जिसको सुनकर जानकर मुझे बहुत ही पीड़ा हुई है। मैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो काफ़ी गरीब गरीब हैं। उसको किसी तरीके से अभी देख लो, जिस तरह से ना एजुकेशन काफ़ी महंगा हुआ है और हमेशा से ये जो एग्ज़ाम होती है नीट का जेई का, इसमें गरीब बच्चे को पढ़ना बहुत ही मुश्किल होती है, बहुत ही महंगा होती है कोर्स। मैं खुद पढ़ाता हूँ नीट के बच्चे को, तो मुझे पता है कि किस तरह से कैसे गरीब बच्चे किसी तरह से पैसे इकट्ठा करके उसके पेरेंट्स एक बहुत ही आशा उम्मीद से उसे पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं। पिछले कई सालों से आप देखोगे 2017 हुए, 21 हुए, 24 हुए, 25 इस साल भी हुए। इससे पहले भी बहुत लीक होते थे, हर साल सेंटर मैनेज होते हैं। और जो बहुत बड़े उद्योगपति मतलब अमीर बच्चे होते हैं, उसके पेरेंट्स उसे तो एक अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ाते भी हैं, साथ ही साथ उसके लिए सीट भी रिजर्व कर लेते हैं और उनके हाई मार्क्स आते हैं, वो गवर्नमेंट कॉलेज में सीट हो जाते हैं। हम लोग को लगता है कि बच्चे एकदम अपने टैलेंट से आ रहे हैं, पर ऐसे बच्चे पहुंच रहे हैं जो पैसों के बल पे कुछ सीटों को खरीद करके। बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स अपने बच्चों को डॉक्टर्स बनाना है, उसे पैसों की तो कमी नहीं है, वो गरीब गरीब बच्चों से, गरीब पेशेंट से पैसे शोषित करते हैं और शोषण करने के बाद उन पैसों से अपनों बच्चों के लिए सीट खरीदते हैं ताकि वो डॉक्टर बन पाए। भारत में अच्छे डॉक्टर प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन अच्छे डॉक्टर प्रोड्यूस होने का परसेंटेज आप देखो कितने हैं, काफ़ी कम है। क्यों कम है? क्योंकि हमारे सिस्टम्स ऐसे बच्चे को प्रोड्यूस कर रहे हैं, डॉक्टर बना रहे हैं जो उसके लायक ही नहीं है। अच्छे डॉक्टर कैसे बनेंगे आप? अच्छे डॉक्टर का बनने आप देखो, अभी रिसेंटली केस आया एमबीबीएस से एमएस के लिए, आप देखो क्या कितनी माइनस में जाकर मार्क हो रहे हैं एडमिशन में। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कि काफ़ी उम्मीद है इसी गवर्नमेंट से। प्रीवियस गवर्नमेंट तो जो भी सेंटर में थे वो तो नोन है कि वो कितने भ्रष्टाचार थे, उसमें कितने करप्शन होते थे, क्वेश्चन वहाँ भी लीक हो रहे थे एकदम काफ़ी। मुझे तो याद है हमारे बिहार में कई सारे सेंटर्स को बंद कर दिए थे, सेंटर्स नहीं आते थे। नीट के AIPMT एग्ज़ाम होता था, नीट AIPMT होता था, एम्स होता था, इन सब का एग्ज़ाम सेंटर ही नहीं आते थे, इतने घपलाबाजी होते थे। लेकिन अभी जो एजुकेशन माफिया है और ये जो क्वेश्चन लीक हुआ है, अब सुनने में आ रहा है कि नीट का जो मतलब एग्ज़ाम हुआ है 3 मई को, इसको ख़त्म कर देगा। ये नीट एग्ज़ाम जो होने वाला है, इसको फिर से कैंसिल करके फिर से एग्ज़ाम होगा। आप वही सोचो, वैसे बच्चों का जो 22 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, इन 22 लाख बच्चों ने जो एग्ज़ाम दिया है, उनमें से 1000 बच्चों के पेरेंट्स ने तो पैसों देकर सीट खरीदा। ये मामला जब पब्लिक हुआ, अब सोचो बाकी बच्चों का क्या होगा, उन गरीब बच्चों का क्या होगा जिसको फिर से कोई बच्चे आते हैं बाहर रह करके 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 12 महीने रह करके किसी तरीके से अपने मेंटेनेंस करते हुए वो पढ़ते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। अब वो उन बच्चों को वो जो वापस चले गए हैं, वो फिर से वो अपनी प्रिपरेशन कैसे कर पाएंगे? ये गवर्नमेंट का बहुत ही बड़ा फेल्योर है। मैं गवर्नमेंट को होप मेरा मैसेज ये नहीं पहुंचेगा या पहुंचेगा, मैं लेटर्स भी लिखूंगा ना अब मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को, एजुकेशन मिनिस्टर को। मैं तो सबसे पहले कहूँगा एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, उसे नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत सारे एजुकेशन माफिया है, आप पढ़ाओ बच्चों से, पढ़ाने में आप जितने हाई चार्ज करते हो कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन उनके बावजूद भी क्वेश्चन लीक हो रहा है। ये तो आप एक होता है ना, एक रियल कंपटीशन ही नहीं बचा है। कैसे बच्चे रियल कंपटीशन में आएंगे? अच्छे डॉक्टर कैसे प्रोड्यूस होंगे? बच्चों का मॉरल तो नीचे जाएगा ना, मॉरली वो क्या होंगे, डिसअपॉइंट होंगे और वो कैसे आगे बढ़ेंगे? अगर सिस्टम में सिर्फ यही है, आप कर दो ना कि नहीं ये डॉक्टर के बच्चे ही सिर्फ जाएंगे, इसके लिए ऐसा भी सिस्टम कर दो कि 100 करोड़ रुपये कर दो या 50 करोड़ कर दो, एक सीट का बेच दो पब्लिकली, फिक्स कर दो। अगर पैसे ही कमाने हैं तो नैतिकता के तौर पे जाओ ना। आप 50,000 सीट हैं पूरे इंडिया में MBBS के, उसमें 1000 सीट आप ऐसे ही घपलाबाजी करके करते हो। बाकी बच्चों को क्या करेंगे? ज़्यादा ही मतलब आप एक रैकेट चल रहा है एजुकेशन माफिया का, इस पर निश्चित तौर पे एक कड़ा कदम उठाना चाहिए। उन सभी को कड़ी से कड़ी सजा दे और उसको उन सारे जो रैकेट्स हैं एजुकेशन के, जो माफिया रैकेट चलाते हैं, उस पर बहुत ही कड़ी प्रतिबंध लगनी चाहिए और उसको एकदम जितनी भी मैं तो कहूँगा उन्हें कड़ी से कड़ी ऐसी, मैं एज ए टीचर मैं नहीं बोल सकता हूँ उसे कितनी
कैसी सजा मिलनी चाहिए। मैं बहुत ही गुस्से में हूँ क्योंकि मैंने 60-70 स्टूडेंट को पढ़ाया है, वो उनमें से मोस्ट ऑफ द बच्चे काफ़ी गरीब थे। किसी तरीके से उसने मेहनत करके मैं यहाँ इंस्टीट्यूट पे रह के पढ़ाया। अभी वो बच्चे रो रहे हैं कि सर अगर कैंसिल हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा। वो घर जा चुके हैं। उसने किसी तरीके से एग्ज़ाम दिया ना, पढ़ा, मैंने खुद मेहनत किया उनके बच्चों के साथ रहते हुए। अब उन बच्चों को क्या एजुकेशन में भी आप एक तो फेयर ग्राउंड नहीं मिलते हैं, कोई बच्चे किन्हीं को फैसिलिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलता है। हमारे बच्चे गरीब बच्चे होते हैं, किसी तरह से लोअर बैकग्राउंड से आते हैं, मेहनत करके उसे कंप्लीट करते हैं और फिर वो अभी 3-4 महीने अपने घर गए, पेरेंट्स के साथ रहेंगे, वो किसी तरह से अपने अदर काम में बिजी हैं, फिर कैंसिल करेंगे, एग्ज़ाम कैंसिल होंगे, फिर वो जो ब्रेक हुआ, फ्लो टूटा, वो कैसे मैनेज कर पाएंगे। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से मुझे उम्मीद एकमात्र नरेंद्र मोदी से है। मैं टैग भी करता हूँ, अगर मेरी वीडियो जाती है तो मैं तो कहूँगा नरेंद्र मोदी को ऐसी कदम उठाना चाहिए। सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान को रेस्टिकेट करो, मंत्रिमंडल से हटाओ और एक ऐसा सिस्टम लाओ कि जिससे कि एग्ज़ाम फेयर हो। और एनटीए शायद इनकॉम्पिटेंट है। क्या एनटीए में जो सिस्टम है, मैं अगर एजुकेशन मिनिस्टर को गलतियां ना मानूं तो मुझे लगता है क्या एनटीए जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, इस एनटीए के सिस्टम में ऐसे माफिया, एजुकेशन माफिया बैठे हुए हैं जो हज़ारों करोड़ की बिजनेस करते हैं। और वो क्या करते हैं, क्वेश्चन को लीक करते हैं। कई बार सामने आ जाता है, जैसे अभी पिछले कई बार वर्षों से आ रहा है, जो अगर सामने आ रहा है, पब्लिकली आ रहा है, तब तो आप कहते हो हाँ लीक हुआ। उसका क्या, जब पब्लिकली नहीं होता वो अंदर टेबल घपलाबाजी कर लेते हैं। हज़ारों सीट को मतलब कि वैसे छात्रों को दे दिया जाता है पैसे लेकर के, जो उसके लायक नहीं, डिजर्व नहीं करता है। और हमारे जो डॉक्टर्स वगैरह बन रहे हैं, वो डॉक्टर्स की बेटी डॉक्टर्स बनते हैं और वो क्या करते हैं, एक अलग ही माफिया चला रहे हैं। डॉक्टर्स को भगवान बोलते हैं ना। तो सबसे पहले एनटीए भी इनकम्पिटेंट है, एनटीए पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। एनटीए में जितने भी पदाधिकारी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को उसे रेस्टिगेट करके एकदम फ्रेश और फेयर एनटीए का गठन करना चाहिए, जिससे कि ये बार बार क्वेश्चन लीक हो रहा है, ये तो सिर्फ नीट की, सिर्फ वेरियस एग्जाम्स के क्वेश्चन लीक हो रहे हैं, जो बहुत ही गलत है। ये भारत के छात्रों को मॉरली डाउन करते हैं और ये भारत के उज्जवल भविष्य के लिए बिल्कुल ही ये गलत है। मैं होप कुछ अच्छा ही होगा और अच्छा कदम उठना चाहिए, ताकि हमारे जितने भी 22 लाख से ज़्यादा छात्र हैं उसका भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो।